या ये सब जो फसल है आपका कैसी फसल है, तो आपको जायद फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आती है, और इसी के अंतर्गत जो है जैसे कि बहुत से क्वेश्चन जो है भौगोलिक दशाएं पूछी जाती है, जैसे 5 नंबर की भौगोलिक दशा पूछी जाती है। ठीक है, तो हम आपको जो है ये भौगोलिक दशाएं भी जो है क्या करते हैं, हम बताते हैं। ठीक है, जैसे आपको है ना खरीफ है ना फसल, ठीक है, अब इसके अंतर्गत जैसे चावल, क्या है, चावल है। ठीक है, अब चावल जो है, अब चावल की भौगोलिक दशाएं क्या है। ठीक है, चावल की भौगोलिक दशाएं है ना, चावल की भौगोलिक दशाएं क्या है। ठीक है, तो चावल की भौगोलिक दशाएं का मतलब होता है, ठीक है, यानी जो है धान उगाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, है ना, पूंजी किस आधार पर जो है लगाई जानी चाहिए, है ना, कैसे मौसम में होती है ये, इसकी बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है ना, यानी जो है इसकी जीवनी, जो चावल को जो उगाई जाती है इसकी जीवनी को बताना है, उसी को हम भौगोलिक दशाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भौगोलिक जो है हम दशाएं कहते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, है ना, जैसे पहला पॉइंट है ना, दशाएं, तो भौगोलिक दशाएं जैसे पहला हो गया बोने का समय, है ना, बोने का समय, है ना, इसको बोया कब जाता है चावल को, है ना, धान को, तो आपको जो है इसकी जो बुआई जो होती है जून जून जुलाई, है ना, और इसके जो है, ठीक है, उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, कटाई की जाती है। ठीक है, बोने का समय, उसके बाद जो है पहला पॉइंट हो गया बोने का समय। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी मिट्टी कैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ना पूंजी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, पूंजी। चौथा पॉइंट है ना पूंजी हो गया, है ना, उसके बाद जो है आपको तापमान। ठीक है, उसके बाद जो है पांचवा पॉइंट है तापमान के अलावा वर्षा। ठीक है, क्या होना चाहिए, वर्षा, क्योंकि धान की जो खेती होती है इसमें पानी बहुत जरूरी होता है ना, एक जो है ना, इसमें जो है अधिक मात्रा में जो है जल की आवश्यकता होती है, तो अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होने के कारण जो है ना, इसमें जो है वर्षा भी होना बहुत ही जरूरी भी है। ठीक है, खास करके अगर तापमान की भी बात की जाए तो इसमें जो है हर तरह की होनी चाहिए, जैसे बोने के समय का तापमान अलग होती है, इसमें वृद्धि जो होती है उसके लिए तापमान अलग होता है ना, और जिसमें कटाई की जाती है उसके लिए तापमान अलग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तीनों के लिए तापमान इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा
कि जो तापमान जो अगर ऑब्जेक्टिव में जो पूछी जाती है उस समय जो है आपको जो है बोने का समय या बढ़ने के समय है ना, वृद्धि के समय का लिए नहीं पूछी जाती है। उसमें जो पूछा जो जाता है डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा क्या कि चावल की खेती के लिए जो है कितना डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर भौगोलिक दशाएं अगर पूछी जाती है तो आपको तीनों लिखना होगा, बोने के समय का, वृद्धि के समय का और काटने का समय का। ठीक है, तीनों जो है इसमें क्या होगा, लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है चौथा पॉइंट हो गया, उस पटना हो गया। इसके बाद छठा पॉइंट है। ठीक है, छठा पॉइंट में क्या कहता है कि बोने का समय हो गया, मिट्टी हो गया, पूंजी हो गया, तापमान हो गया और वर्षा हो गया। ठीक है, अब है आपका वितरण। एक मिनट, है ना। उसके बाद है काटने का समय, है ना, काटने का समय। ठीक है, काटने का समय। काटने के समय के अलावा अब जो है ना, सातवां पॉइंट आपका क्या हो गया, वितरण। ठीक है, क्या हो गया, वितरण हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, इसमें जो भी जो है इसमें क्वेश्चन दोनों तरह से आती है, इसलिए वो हम पहले ही बताए हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो ये जो है आपका 5 नंबर के भी पूछती है या इसमें ऑब्जेक्टिव में भी क्या किया जाता है, आपको क्वेश्चन आती है। इसलिए बोने का समय का, मिट्टी यानी जो है धान की जो खेती जो होती है एक कैसे कैसे मिट्टियों में होती है ना, यानी सबसे अधिक जो है किस मिट्टी में होती है और किस किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पूंजी, यानी धान की खेती के लिए हम पूंजी कितना हम लगा सकते हैं, तो इसका तो कोई लिमिट नहीं हो सकती है, पूंजी का इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि धान की में जो खेती जो होती है इसके लिए पूंजी की जो आवश्यकता होती है वो भूमि के अनुसार होता है। जितना भूमि होगा, है ना, उसी आधार पर जो है इसमें भी जो है पूंजी का निवेश किया जाता है ना। किसके आधार पर, तो आपको भूमि के अनुसार जो है इसमें पूंजी का जो है निवेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है तापमान, है ना, तो तापमान जो है देखिए, चावल धान का खेती हो, गेहूं का खेती हो या किसी भी प्रकार की खेती हो, सभी प्रकार की खेती के लिए, है ना, किसी भी फसल हो सभी के लिए तापमान की आवश्यकता होती है ना। तो जैसे आपका जो है बोने का समय का तापमान, तो बोने के समय के लिए जो तापमान जो होती है ना, इसमें 21 डिग्री सेल्सियस, है ना, बोने का समय, है ना, का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके अलावा जो है ये बोने का समय हो गया, है ना। उसमें वृद्धि के समय, वृद्धि के समय, है ना, तापमान आपको 24 डिग्री सेल्सियस होती है ना। और काटने का समय, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस से, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, ऐसे जो है मूल रूप से 27 डिग्री सेल्सियस ही दी जाती है। ठीक है, लेकिन रेंज में कभी कभी जो है क्या क्या जाता है, पूछ जाती है। ठीक है, तो रेंज में अगर पूछी जाती है तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस की तापमान दी जाती है। ठीक है, तो ये तीनों तापमान जो है क्या करना है, इसको रट लेना है। ठीक है ना। और खास करके आपको जो है जो ऑब्जेक्टिव में जो पूछी जाती है ये आपको ए पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है आपका ए पूछी जाती है। ठीक है, अब आइए बोने के समय का, है ना। अब इससे जो है जो भी है पॉइंट है उसको हम अब क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसे बोने का समय तो जून से सितंबर, है ना, ऐसे जो है जून जुलाई होती है, लेकिन आपको जो है सिलेबस के अनुसार जो है जून से सितंबर तक, है ना, जून से सितंबर तक, है ना, जून से सितंबर तक
ठीक है। मिट्टी, तो मिट्टी में हो गया दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, इत्यादि। ठीक है। और मिट्टी होती है ऐसी, खास करके किसी भी फसल हो, ठीक है, उसमें दोमट मिट्टी में जो है फसल अधिक होती है ना। ठीक है। अब जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दोमट मिट्टी का निर्माण कैसे होती है और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ना। दोमट मिट्टी का निर्माण कैसे होती है, काली, क्योंकि जो भी मिट्टी है, हर मिट्टी के निर्माण जो होती है वो अलग अलग तरीकों से होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि दोमट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ना। तो दोमट मिट्टी का जो निर्माण जो होती है ना, नदियों की द्वारा बहाकर, है ना, नदियों के द्वारा बहाकर, है ना, जो कूड़े करकट वगैरह जो आती है ना, और वही मिट्टी जो है ना, जो होता है, जो जमीन में जाकर क्या होती है, खेतों में जाकर बैठ जाती है और कुछ ही दिन के बाद यही मिट्टी बन जाती है सड़ने गलने के बाद। ठीक है। इस प्रकार जो है क्या होती है ना, दोमट मिट्टी का निर्माण होती है। और काली मिट्टी का जो निर्माण होती है ना, ये बेसाल चट्टान को टूटने फूटने से होती है ना। किस किस चट्टान से होती है, तो बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने से जो है काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा विद्यार्थी, जैसे हम बताएं कि दोमट मिट्टी का जो निर्माण जो होती है नदियों के द्वारा जो है नदियों के द्वारा बहाकर जो लाई जाती है, कूड़े करकट या है ना, जो भी चीज आती है ना, और खेतों में जाकर वो जाता है और वही जो है सड़ने गलने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है मिट्टी बनती है। ठीक है। तो इस यह जो है दो प्रकार के, ये भी दोमट मिट्टी भी दो प्रकार की होती है। एक जो होती है वो बांगर होती है और दूसरा जो है भांगर होती है ना। सॉरी, बांगर मिट्टी होती है और खादर मिट्टी होती है। पहला क्या होता है, बांगर मिट्टी, दूसरा क्या है, खादर मिट्टी, है ना। बांगर मिट्टी जो होती है, पुरानी मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी कहा जाता है। जैसे दोमट मिट्टी है ना, इसको निर्माण जो है बहुत दिन, 10 साल 15 साल 20 साल के पहले से वो मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। उसी मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं उसे, बांगर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी जो है, जो हर साल उस जो है मिट्टी क्या होती है, परिवर्तित। जैसे मान लिया जाए इस अभी बरसात का समय है, नदी में पानी आएगी, नदी में पानी आने के कारण क्या है कि उसमें जो है ना, नदी में पानी आई तो उससे कूड़े करकट आया, खेतों में चला गया, वो सड़गल कर क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगी, है ना। यानी हर वर्ष क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है मिट्टी, क्या होती रहता है, हर वर्ष चेंज होती रहती है। ठीक है। तो वैसी मिट्टी को जो है खादर मिट्टी कहा जाता है। यानी न्यू मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, ऊपर है ना। न्यू मिट्टी को जो है खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। और पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है ना। उसके बाद जो है पूंजी, है ना, तो भूमि के अनुसार, भूमि के अनुसार। ठीक है। अब है, यहां तक मिटा देते हैं। इसके बाद अब है वर्षा। ठीक है। तो वर्षा जो है आपका 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, है ना, 150 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन थोड़ा ब्रैकेट में एक और चीज बता देते हैं, अब जो दी जाती है 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ठीक है। ये पहले दिया जाता था, अब जो है 75 से 150 सेंटीमीटर दी जाती है।
ठीक है। अब काटने का समय है ना। तो धान की जो कटाई जो की जाती है ना, यह जो है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर, है ना। लेकिन इसको जो लिखा जाता है ना, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, है ना। धान की जो यानी चावल की जो कटाई की जाती है, धान की जो कटाई जो की जाती है वह मध्य नवंबर से मध्य अक्टूबर, है ना। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर दोनों महीना में, ठीक है, ठीक है, अक्टूबर से, है ना, नवंबर तक, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। और एक चीज आखिरी पॉइंट है वितरण, ठीक है। तो वितरण का मतलब क्या होता है? वितरण का मतलब होता है कि इसकी उपज जो है कहां कहां होती है, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, ठीक है। पानी वितरण में जो है राज्य का नाम क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। वितरण, बिहार, है ना, यूपी, है ना, एमपी, ठीक है, इत्यादि। अब आप लोग जो है लिख लीजिए।